हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 को लेके आए हुए हैं। यदि आप इससे पहले के एक्सरसाइज के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर के लिंक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इसमें ये कह रहा है जो साइन ए है इसको आप किस तरह से कॉट में बदल सकते हैं। तो आइए बताते हैं बच्चों। 1/cosec लिख सकते हैं, इसको आपको पता है। और दूसरी बात, आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में एक फार्मूला बताया गया था, तो कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? √1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब आप इसी को साइन ए है बटे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों, ये मेरा आंसर आ चुका है, कॉट के पदों में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब सवाल नंबर, ये तो पहला हो गया है। चलिए बच्चों, नोट कर लो इसको। इसी में अब किसको कह रहा है? सेक ए को। बेटा किसको? सेक ए को बदलना है। सेक ए को कैसे बदलेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। पहला बदल गया बेटा। अब आइए सेक को बदलना चाहते हैं। सेक कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/cos ए। क्या लिखेंगे बेटा? सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए। अब cos ए को अगर साइन में बदलें, साइन को cosec में बदलें, तब जाके इसमें ये बदलेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम साइन से गुणा भाग कर दे रहे हैं बेटा, साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक ए बराबर, ये ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा भाई, कुछ नहीं तो 1 मान ले अगर, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा बटे, और साइन कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए। क्या होता है बच्चों? कॉट ए होता है। अब आपको पता है कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, रूट के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। तो बच्चों, आपका ये दूसरा वाला भी आ चुका है, आप इसे भी नोट कर लो। अब मेरा एक और बचा है, टेन ए को कॉट में बदलना। तो बच्चों, टेन ए को कॉट में बदलना बच्चों का खेल है। आइए देखते हैं। कॉट किसको? टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपका डायरेक्ट बदल जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में निकालिए। कह रहा बच्चों, जितने भी एंगल होते हैं 6 सबको आंसर सेक के पदों में लाता है। तो 6 कोणों में एक तो सेक हो गया है। 6 कोण होते कौन कौन से, आइए हम आपको बताते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसके बाद सेक ए एंड कॉट ए। बच्चों, इन सब के आंसर को इसके पदों में लाना है। ठीक बेटा, मतलब कुल मिला के इन सबको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पहला नंबर सवाल हम उठाते हैं, साइन ए। बच्चों, साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस से भाग दे दे, कॉस से मल्टीप्लाई कर दे रहे। बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन ए में कॉस से हमने क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों, ये 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 10 ए हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको कॉस को लिख सकते हो 1/sec ए, लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए, अब मेरे पास बचा क्या है? 10 ए हो गया है और सेक ए आ गया है। अब इस सेक को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस में? इस 10 को सेक में कन्वर्ट कर जाना है। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला होता है 10
स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों, अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, समझिएगा। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। क्या हो जाएगा रूट में, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज हम सोच रहे हैं यहाँ पर कर लें। बताइए बच्चों, 10 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 बटे क्या है, सेक ए। तो बच्चों पहला नंबर मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए सेक के पदों में। चलिए बच्चों, अब इसी का हम दूसरा एंगल उठाते हैं। दूसरा क्या है, कॉस ए। ठीक बच्चों, कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, आइए आप देख बताइए। सोच रहे बच्चों, इसमें हम साइन से गुणा कर दें, साइन से भाग कर दें, या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा। कॉस को लिख सकते हैं 1/6, लिख सकते हैं ना, कॉस ए को 1/6 कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/6, तो ये आपका आंसर आ गया दूसरा वाला भी। और इसके बाद इसमें तीसरा क्या है बच्चों, 10a। 10a को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बताइए कैसे। 10 बराबर क्या होता है फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिए, 10a। बच्चों 10a को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 है, TAN, तो 10a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों ए भी मेरा आंसर सेक में बदल गया है। चलिए अब इस कौन सा देखते हैं, अब इसमें हम उठाते हैं 10a बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर है, ये देखिए फार्मूला। अब तीसरा तो है ये सेक में, चौथे को उठाते हैं, कॉट ए को उठाते हैं। बच्चों कॉट को हम क्या लिख दें, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉसेक में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो नहीं हो पाएगा, साइन अपॉन कॉस में अगर कर दें तो बच्चों आइए इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं। बच्चों साइन को देखिए अभी हमने कन्वर्ट किया ना। अब एक काम करिए, थोड़ा इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू 1 बटे साइन ए, ऐसे। अब बताइए कॉट कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 बेटा, कॉस को लिख सकते हैं 1, देखिए सेक लिखा 1/sec ए, और 1/साइन, साइन का देखिए हमने कन्वर्ट किया था, ये आया था, तो हम ये लिखेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। तो बच्चों सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए -1, ये आएगा आंसर बच्चों। कॉट को कन्वर्ट कर दिया गया, तो नोट कर लो। बच्चों इसमें एक मेरा छूट गया है जिसे कॉसेक कहते हैं हम, कॉसेक ए। कुल कितने एंगल हैं, 5 है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक छूट गया था कॉसेक। तो कॉसेक को कैसे बदलेंगे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख सकते हैं बच्चों 1/sin। साइन का मान देखिए बेटा, साइन को हल किया था, ये आया था भाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। बच्चों ये सेक ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों ये भी आपका आंसर कन्वर्ट हो चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मान बताइए बेटा, इसमें वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए पहला नंबर, तीसरे का जो पहला नंबर सवाल है, तीसरे का जो पहला वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक बच्चों, उसके बाद कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, आइए हम आपको बता दें। सबसे पहले किसी एक को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे।
साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 माइनस कर दीजिए। देखो 90 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27। बेटा स्क्वायर को आप अगर ये स्क्वायर को अगर पूरे फोल्ड लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बटे नीचे भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। भैया 90 से 73 घटाएंगे तो 17 आएगा। ठीक बच्चों, अब ये ऐसे रहने दीजिए जैसे है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73। तो बच्चों अब हम आपको बता दें यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। कभी भी कोई ऐसा फार्मूला हो जाए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, अगर एंगल सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो 1 में डिवाइड देंगे आएगा 1। पहला आंसर तो आ गया आपका। चलो बच्चों तीसरे का दूसरा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा तीसरे का दूसरा, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इसको हल करना बच्चों, सबसे पहले हम इस सवाल को क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 25 को 90 माइनस 65 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 65 जब माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और कॉस 65 तो है अपने जगह पर। अब इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 और साइन अपनी पोजीशन पे बरकरार है। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 65 कर रहा है और कॉस 65 पहले से है, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन 65 जैसा कि है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65। तो बच्चों जब एंगल सेम हुआ करे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों इसमें जो चौथे का पहला नंबर है वो है 9 सेक स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये है क्वेश्चन। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया है। कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 9 और सी नंबर ऑप्शन दिया है 8 और डी नंबर ऑप्शन आपको दिया है 0। तो एक ऑप्शन आपका सही है। कैसे पता, आइए इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों इसको हल करने के लिए आप 9 को कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 9 1 जा 9। तो बच्चों आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों अब चौथे का दूसरा नंबर सवाल उठाते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो बच्चों इसमें इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों इनका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉट में करेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का
कॉसेक थीटा। बच्चों अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10a, हाँ अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 10a और कॉट ए को एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो कॉट को 1/10 रखेंगे तो हो जाएगा 1। चलिए कैसे अभी आपको बताते हैं हम। आइए पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 थीटा कॉस थीटा, और जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 थीटा कॉसेक थीटा। तो बच्चों अब सेक का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक, इस सेक का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए बेटा इधर लिखते हैं, जब सेक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का क्या आएगा बच्चों, प्लस लिख दिया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो जब सेक का बच्चों, जब सेक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब सेक का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, केवल सेक थीटा आएगा। ठीक है, सेक थीटा इसमें करेंगे ये आएगा, जब इसमें करेंगे तो माइनस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसके बाद आप बताइए क्या होगा, देखिए सबको बच्चों साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1/साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। उसके बाद प्लस इसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ठीक बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या कट रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉट कट गया, साइन से साइन कट गया। ठीक बेटा, अब बचा क्या 1/कॉस, 1/कॉस पूरा इससे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, जब ये कट गया तो 1/कॉस पूरा पूरा इससे कट जाएगा। इसके बाद और क्या कट रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, कॉस से कॉस कट रहा है, तो 1/साइन बचा है, 1/साइन थीटा, तो ये पूरा 1/साइन थीटा 1/साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब जो बचा उसको आप नोट करिए, क्या बचा बेटा, यहाँ कटने पे ये 1 आया था, बाकी तो पूरा कट गया। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर आया, यहाँ पर पूरा 1 बचा होगा, 1 और 1 2। अब ये क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और क्या बचा बच्चों, माइनस का 1/, क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा। तो बच्चों आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्या बचा बच्चों मेरे पास 2, जो बचा उसको नोट कर लीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस का 1/कॉस थीटा साइन थीटा। बच्चों आइए एलसीएम लेते हैं, नीचे 1 मान के, या इसको 2 को ऐसे रोक दीजिए, इधर एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जब साइन का साइन भागेंगे कॉस का इस पर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बच्चों जब कॉस का इसमें भाग देंगे, साइन का साइन के इसमें गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा -1। तो बच्चों 2 प्लस ऊपर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों 2 प्लस 1 से बन जाएगा 0 और 0 बटे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो संख्या पूरी 0 हो जाएगी, तो बराबर में 0 आएगा आंसर। तो आपका बेटा इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर आपका ऑप्शन क्या था? आइए हम यहाँ ऑप्शन आपको लिख दे रहे हैं। चलिए पहला नंबर आपका जो ऑप्शन है इसका वो 0 है ए नंबर, और बी नंबर ऑप्शन जो है वो 1 है, और सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो 2 है, और जो डी नंबर ऑप्शन है वो -1 है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे बच्चों? सी नंबर ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे, नोट कर लो। तो बच्चों आपका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1 है, और उसके बाद 2 और ये है। तो आप सही है, आप इस पे टिक लगा लें। चलिए बच्चों चौथे का चौथा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा बच्चों? आइए पढ़ते हैं। 1 + 10² ए, 1 + cot² ए किसके बराबर होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला नंबर ऑप्शन है sec² और बी नंबर आपका ऑप्शन है -1, और सी नंबर ऑप्शन है cot²a, और आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो है 10²a। इनमें से एक आंसर सही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? आइए इसको हम हल करते हैं। बेटा ये कॉट है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये कॉट है। तो चलिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10² होता है sec²a बटे 1 + cot² होता है cosec²a। हम आपको फॉर्मूला यहाँ लिख दें। sec²a को लिखा जा सकता है 1 + 10²a, और cosec²a को लिखा जा सकता है 1 + cot²a। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अब कॉस को नीचे ले आएंगे तो सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा। तो sin² बटे cos² लिख सकते हैं। अब आपको पता है sin/cos क्या होता है? 10 स्क्वायर लगा, इस वजह से स्क्वायर हो जाएगा, तो 10²a। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, नोट कर लो। चलिए बच्चों पाँचवें का पहला नंबर सवाल उठाते हैं। पाँचवें का पहले नंबर सवाल का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आपके स्क्रीन पर है, देखिए। लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड को लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आइए इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ नीचे जब एलसीएम लेंगे तो आएगा sin थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों जब इसको हम अलग अलग डिवाइड देंगे तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा sin² थीटा। तो बच्चों हम ये सोच रहे हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो
बटे, अब इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट ए स्क्वायर, यहाँ 1 मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बी, ये होता है फार्मूला। तो इससे ये कट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या आ गया मेरा, राइट हैंड साइड आ चुका बच्चों, ये हमें लाना था। चलिए बच्चों, 5वें का दूसरे नंबर सवाल का लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं। सवाल देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए। राइट हैंड साइड उठा के हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये है एलसीएम, ब्रैकेट में आएगा। ठीक बच्चों, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें फार्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है, इसमें फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 है, बी साइन है, 2ab बन जाएगा बटे, और नीचे जो है वैसे ही इसको रहने दीजिए। तो बच्चों अब आप समझिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, इस 1 को किनारे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1, फिर समझिए बेटा इनको मिला देगा, साथ में लिख दें। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और ये वाला 1 हो गया। उसके बाद क्या बचा 2 साइन ए है ना, और बटे में क्या है बच्चों 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो बच्चों आइए यहाँ पर ज़रा देखते हैं हम, 1 और 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो ऊपर से 2 अगर हम कॉमन कर लें बच्चों तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए। अगर बच्चों यहाँ से आप 2 कॉमन करो तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चों साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटे कॉस ए बचेगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है ना फार्मूला, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, इतना ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड, बराबर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।